वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, डीबीटी यानी निःशुल्क यूनिफॉर्म के संबंध में या उसकी डीबीटी के संबंध में 2025-26 जो सत्र चल रहा है उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं और बहुत ही फास्ट काम के लिए आदेशित किया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं क्या आदेश है। तो स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है इसमें इस बार जो कुछ बदलाव किया हुआ है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं, जिसमें ऑल गर्ल्स यानी कक्षा 1 से 8 तक की सभी बालिकाओं को, इसके अलावा SC, ST और BPL बॉयज़, यानी बॉयज़ में सिर्फ 3 कैटेगरी होगी, ST, SC और BPL बॉयज़, उनको यूनिफॉर्म के रूप में 600 रुपये मिलेंगे प्रति विद्यार्थी। और वो भी कब मिलेंगे कि जब उनका जनाधार है वो अधिप्रमाणित हो और यानी ऑथेंटिकेटेड हो और लिंक बैंक यानी जो भी बैंक में जनाधार आधार है वो लिंक हो, तो डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और इसका शुभारंभ है वो 23/9/2025 यानी 23 तारीख को मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फलोदी से किया जाएगा। इस संबंध में बहुत ही फास्ट काम हो रहा है। और क्या क्या काम करना है, पीओ स्तर पे क्या काम करना है, तो डीबीटी के लिए पीओ या ईसीओ स्तर या नोडल स्तर पे क्या काम होगा कि विद्यालय स्तर से डीबीटी के लिए जो भी बिल है वो ऑटो पुश है विद्यार्थी को सूचना, यानी जिनका भी जनाधार लिंक है, बैंक वगैरह सब कुछ ओके है, उनके ऑटोमेटिक बिल है वो लॉक होकर के बिल जनरेट हो गए हैं और जो कि पीओ ईसीओ नोडल स्तर पे साला दर्पण लॉगिन पे प्रदर्शित होंगे। मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी बता दूंगा और उसके बाद में उसकी चेकिंग करनी, जांच करनी है। और जो बचे हुए विद्यार्थी है उनके भी जनाधार अधिप्रमाणित करने हैं आपको, यानी ऑथेंटिकेट करने हैं। और ये पहले भी आदेश आ चुका है कि 100% जो भी विद्यार्थी है उनके जनाधार ऑथेंटिकेटेड हो ताकि डीबीटी में कोई भी बालिका वंचित नहीं रहे। और ये सारे बिल है 19/9/2025 यानी आज 19 तारीख है, तो 19 को साय 3 बजे तक साला दर्पण पोर्टल पर जनरेट बिलों को लॉक करना है। तो जो भी बिल जनरेट हो गए उनको आपको लॉक करना है। उसके बाद में 19 तारीख को शाम 3 बजे बाद में समस्त विद्यार्थियों की डीबीटी बिल है बनाए जाने के लिए पीओ, यूसीओ और नोडल द्वारा संबंधित सीबीओ को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि हमने जो भी बिल है वो बना करके बिलों को लॉक कर दिया है। अब सीबीओ स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, तो पीओ, यूसीओ, नोडल स्तर से जो भी डीबीटी के लिए जनरेट बिल है वो सीबीओ लॉगिन पे प्रदर्शित होंगे, आप लॉक करके वहाँ भेजेंगे तो। और उक्त बिलों का प्रिंट लिया जा करके बिलों के रेफरेंस आईडी से दिनांक 19/9 को शाम 6 बजे तक IFMS पे समस्त बिलों का भुगतान बिल बनाया जाकर विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यानी सीबीओ लेवल से भी आज का ये काम पूरा होना है। और सीबीओ द्वारा दिनांक 19/9/2025 को शाम 6 बजे तक डीबीटी के समस्त बिल IFMS पर बनाने संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है वो संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय को प्रस्तुत करना होगा। अब उसके बाद में सीबीओ लेवल से जो भी सूचना वगैरह होगी वो परिषद है वो कार्यालय है उसकी जो आईडी होगी samsa.uniform@gmail.com, उस पर आपको या सीबीओ लेवल से या डीयू लेवल से भेजेंगे। अब आप कैसे चेक करेंगे या कैसे करना है, तो सबसे पहले आप विद्यालय लॉगिन करेंगे। विद्यालय लॉगिन में आपको योजनाएं या स्कीम्स वाला ऑप्शन है वो काम में लेना है। यहाँ से आप इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ योजना वाला ऑप्शन है। योजना वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको एज स्कूल सबसे पहले सेलेक्ट करना है। नोडल का भी आप देख पाएंगे और स्कूल का भी देख पाएंगे, तो एज स्कूल सेलेक्ट करना है। जैसे ही एज स्कूल पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से आपके सामने स्कूल का नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगा और यह काउंट आ जाएगा, यानी कितने बच्चे एलिजिबल है, कितने लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए, कितने पेंडिंग है और कितने फॉरवर्ड हुए। यानी एलिजिबल तो जैसे 291 है, उसमें से अप्लाइड सिर्फ 16 हुए हैं और पेंडिंग 275 पड़े हैं, तो उनको आपको ये काम करना है। और 16 जो भी अप्लाइड है वो सारे फॉरवर्ड हो चुके हैं क्योंकि ऑटो बिल जैसे छात्रवृत्ति में बनना उसी तरीके से बन गए। और स्कूल कैन क्लिक द लेफ्ट मेन्यू एंड गो टू द यूनिफॉर्म स्टेटस। आपको फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म स्टेटस पे जाकर के गेट क्लास वाइज, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या उसका नाम डीबीटी में आ गया है, किसका नहीं आया। तो इसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ डैशबोर्ड होगा, यूनिफॉर्म स्टेटस होगा, स्कूल वाइज स्टेटस रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे स्कूल वाइज आपके सामने स्कूल खुल जाएगी। या गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ स्कूल क्लास का नाम आ जाएगा, 3री 4ठी 5वीं 6ठी 7वीं जो भी क्लासें होगी। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने टोटल है, जनाधार ऑथेंटिकेटेड कितने हैं, जितने भी जनाधार ऑथेंटिकेटेड वही स्टूडेंट्स होंगे। और उसके बाद में जो भी ऑथेंटिकेटेड होंगे वो बिल है वो या जिनका भी बैंक अकाउंट वगैरह सब अप्रूव हो जाएगा वो नोडल को भेज दिए जाएंगे, यानी भेजे हुए शो हो जाएंगे। या जैसे यहाँ एक बात करेंगे तो जैसे कक्षा 6 है, 15 स्टूडेंट है, उसमें से 8 का जनाधार ऑथेंटिकेटेड हुआ है और 4 की बिल फॉरवर्ड हुए हैं। तो अब यहाँ नीचे लिस्ट भी आपके शो हो जाएगी। जिस क्लास पे आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारा, बैंक अकाउंट जिसकी होगी वही बिल अप्रूव होकर के फॉरवर्ड होंगे। अब जिनकी बैंक अकाउंट शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ
एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। तो यहाँ जो भी पेंडिंग जो जिसके आगे लाल कलर में आ रहा है उन बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ सिलेक्ट बॉक्स को क्लिक करके आपको फैच बैंक विवरण करना है। तो जिनका भी बैंक डिटेल अपडेट वीडियो होगी वो या ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ से इस तरीके से वापस आपको, ये तो हो गया आपके विद्यालय लेवल का काम। अब आपको जैसे नोडल पे क्या करेंगे, नोडल लेवल पे आपको चेक करना है आपकी जो पीयू स्कूल है या यूसी स्कूल है, तो वहाँ आपको इस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट डीबीटी सिस्टम पर जाए, ऐड एज नोडल। पहले आपने विद्यालय लेवल पर चेक कर लिया कितने स्टूडेंट वगैरह थे, यहाँ से 25-26 सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको ये ब्लू कलर में है, स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी पे जाए और यहाँ एज नोडल सेलेक्ट करना है। नोडल सेलेक्ट करेंगे तो आपके नोडल के जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है, अप्लाइड कितने हैं, फॉर्म एप्लीकेशन फॉरवर्ड कितने हैं, वो सारे शो हो जाएंगे। अब पीओ को यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन होंगे, पीओ ईसीओ, नोडल ड्राफ्ट बिल है, पीओ ईसीओ नोडल लॉग बिल है, और इसके बाद में स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टेटस रिपोर्ट है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले ड्राफ्ट बिल पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी बिल बने हुए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ एक बिल बना हुआ है विद्यार्थी के लिए और इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 है, यानी 600 और 2 स्टूडेंट है तो 1200 रुपये का बिल बन गया। किस किस स्टूडेंट का बिल यहाँ से बना हुआ है उसका नाम भी यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 स्टूडेंट जिनका नाम है और इनका यहाँ पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ से आपको चेक करके इसको आपको ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर सेक्शन करना। और यहाँ जैसे ऑटोमेटिक सेक्शन हो गया है, लिस्ट ऑफ सैंक्शन यानी जो बन गया है उसका तो यहाँ आपके शो हो जाएगा। ये पे मैनेजर के रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 2 आ रहे हैं, 1200 रुपये आ गया। बिल जो भी है वो ऑर्डर क्रिएट है 17/9 को हुआ और स्टेटस आ रहा है बिल लॉक डाउन 17/9, यानी 17/9 को बिल लॉक हो चुका है। अब यहाँ आपको एक्शन बटन में जाकर के देख सकते हैं। अब आपको यहाँ और अगर देखना चाहें तो यहाँ एक्शन बटन पे आपके 2 तरह के ऑप्शन है, लॉक हो चुका है। अब इसमें एक तो प्रिंट का ऑप्शन है, एक यहाँ और देखेंगे तो आपको लॉक करना है। यहाँ आप अगर लॉक करना चाहें तो यहाँ आपके जो भी संस्था प्रधान उनके मोबाइल पे OTP आएगा और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP इंटर करना है। और OTP इंटर करने के बाद आपके यहाँ स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। पहले किन किन स्टूडेंट का बिल है वो लॉक करना है, तो यहाँ से एक बार चेक करके क्लोज करके इस बिल को आपको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद यहाँ से वापस अगर CBO लेवल पे जब बात आएगी तो CBO लेवल पे CBO लॉगिन करेंगे तो वहाँ भी DBT वाला जो ऑप्शन है CBO वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ इस तरीके से बिल शो हो जाएंगे। जितने भी अधीनस्थ विद्यालय है PO विद्यालय वहाँ से जो भी बिल आए हुए हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे एक बिल आया हुआ है, इस बिल में कितने स्टूडेंट है, कितना है। अब यहाँ से अगर CBO चाहे तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक का जो भी ऑप्शन होगा CBO लेवल पे होगा तो केवल उन बिलों को अनलॉक किया जा सकता है जो IFMS पे मैनेजर पर हटा दिए गए, या एक बार बिल अनलॉक होने के बाद में किसी भी विद्यार्थी को हटाया जा सकता है, नहीं अगर उसमें अपडेट करना है तो। और बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के पश्चात कृपया ब्लॉक कार्यालय प्रभारी को भेजे गए मोबाइल नंबर OTP का प्रयोग करके उसको पुनः लॉक करना है। और एक बार लॉक हो जाने पर उसको IFMS पे मैनेजर पर जाएँ और बिल को प्रोसेस करें। तो वो प्रोसेस इस तरीके से, ये जो पहले PO लेवल पे जो आदेश जनरेट होता था अब वो CBO लेवल पे होगा। स्टूडेंट कुल टोटल राशि आ जाएगी, स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी और CBO का आ जाएगा। और स्टूडेंट का यहाँ नीचे जो भी लिस्ट आएगी उसमें स्टूडेंट का नाम आएगा, विद्यालय का नाम वगैरह आ जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से ये CBO लेवल से होगा। अब आपको मैं बता दूं कि विद्यालय लेवल पे आप कैसे चेक करेंगे, तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरी लाइव प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि ये तो एक PPT जो थी वो मैंने बता दी। अब लाइव के लिए आप यहाँ से देखेंगे तो यूनिफॉर्म में जाना है। यूनिफॉर्म में जाने के बाद में आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है। तो डैशबोर्ड पे जैसे जाएंगे आपके विद्यालय का नाम शो हो जाएगा। व्यू ऑल अकाउंट पे आपको यहाँ देखेंगे तो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है 129 है। उसके बाद में स्टूडेंट अप्लाई है 78 है और फॉरवर्ड एप्लीकेशन 78 है, यानी 129 में से 78 अप्लाइड हुए। अब क्या क्या है तो यहाँ से आपको यूनिफॉर्म स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको विद्यालय का नाम आ जाएगा, ऑल क्लासेज करेंगे और यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा। अब आपके यहाँ क्लास वाइज डाटा शो हो जाएगा। पहले क्लास में टोटल स्टूडेंट 17 है, जनादर ऑथेंटिकेटेड 7 है, तो 7 के 7 के बिल फॉरवर्ड हो चुके हैं। कक्षा दूसरी में 14 स्टूडेंट है, 9 के ऑथेंटिकेटेड है तो 9 बिल गए। कक्षा तीसरी में 17 है लेकिन 6 ऑथेंटिकेटेड है लेकिन 5 का ही बिल भेजा गया। अब एक का क्यों नहीं भेजा गया तो यहाँ से आप जैसे कक्षा 3 पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट पता चल जाएगी। यहाँ से जैसे 6 स्टूडेंट है, इनमें से 5 का बिल भेजा हुआ है लेकिन 6ठे का नहीं भेजा हुआ। इसका कारण है कि इसके अकाउंट नंबर यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। अब अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहे तो यहाँ से आपको बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक हो जाएगा। अब आपको फैच बैंक विवरण, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी जैसे अभी भी इसका अकाउंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका अकाउंट है वो अपडेटेड नहीं है। तो इस तरीके से प्रत्येक कक्षा का आप चेक कर सकते हैं। जैसे कक्षा 8 में भी एक स्टूडेंट है जो 12 में से 11 फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो ये फॉरवर्ड जिनके भी होंगे उनसे ग्रीन कलर में आएगा, एक बाकी है उसका आपको इस तरीके से आएगा। अब इसका आपको वापस यहाँ से
चेक बॉक्स पे क्लिक करके पेंडिंग वाले पे या आगे और फैच बैंक विवरण पे क्लिक करना है। अगर इसका विवरण फैच हो जाएगा तब तो ये यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, अन्यथा जब तक उसका जनाधार ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। अब ये सारा हो गया, उसके बाद में वापस आपको विद्यालय लेवल पे यानी आपको डीबीटी वाले पे आना है। तो जैसे बैक टू शाला दर्पण यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, अब ये तो हो गया आपके विद्यालय का, रेड कलर में मैंने आपको बताया। अब आप एज ए नोडल पे क्या काम करेंगे, तो नोडल पे आपको यहाँ से नोडल सेलेक्ट करना है, यहाँ से नोडल सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट डीबीटी सिस्टम पे जाए, यहाँ एज नोडल आपको काम करना है और यहाँ से आप देखेंगे तो ये नोडल के आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ से हो जाएगी। जैसे टोटल स्टूडेंट यहाँ 454 आ गए, उसमें 129 थे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ गए। टोटल अप्लाइड 360 है और फॉरवर्डेड 360 है। इसका मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में बिल है वो बच्चों के वो भेजे जा चुके हैं। अब यहाँ पीओ ड्राफ्ट या नोडल पे ड्राफ्ट पे आप आएंगे तो यहाँ आपके सारी मैप स्कूल है यहाँ से हो जाएगी। अगर ऑल करेंगे तो सारे आ जाएगी, एक एक चेक करना चाहते हैं ये कर लें। अब ऑल ही आप रहने दें और कक्षा 1 से 8 रहने दें। अब गेट स्टूडेंट लिस्ट, तो आपके जितने भी स्टूडेंट का बिल फॉरवर्ड हुआ है वो यहाँ आप देखेंगे तो 2 बिल बने हैं। जैसे एक विद्यालय के है वो यहाँ 78 एलिजिबल है और स्टूडेंट बिल में 75 है और रिमेनिंग 3 है। इसी तरीके से दूसरी जो स्कूल उसके 59 है और सेंक्शन जो स्टूडेंट है वो 57 है, उसमें भी 2 बाकी है। और जितने भी 75 है उसका 600 के हिसाब से 45,000 रुपये और ये बिल है वो 2 बिल है, इसमें अमाउंट बन गए। अब यहाँ आपके जो पेंडिंग है उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे और क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर है तो आप यहाँ से जैसे बिल सैंक्शन ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो जो भी ऑर्डर है यहाँ से इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर वगैरह जो भी क्रिएट है वो आपके यहाँ जैसे 19 को हो गया, पहले का जो ऑर्डर था वो भी पहले। अब सारे ऑर्डर आप देखना चाहें तो यहाँ से PUECO नोडल लॉग बिल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी गेट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी बिल है वो यहाँ बनेंगे। 2 बिल बने हुए हैं, जैसे एक बिल है ये जैसे अभी मैंने बनाया 3,000 का अमाउंट है, 5 स्टूडेंट का ये बन गया। दूसरा बिल है क्रिएटेड ऑन, ये तो 19 हो गया, ये क्रिएटेड ऑन 17 नहीं, ये क्रिएटेड हुआ लेकिन ऑटो लॉक है। तो जैसे आप क्रिएट करने के बाद में अगर मान लो क्रिएट नहीं हुआ है तो आप इसको रिफ्रेश करके क्रिएट कर सकते हैं और ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तो वो बिल लॉक हो जाएगा। और लॉक किया हुआ बिल जैसे 17/9 को लॉक किया हुआ है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी बिल लॉक है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो बिल लॉक किया हुआ नहीं है उसको आपको देखना है। अब लॉक किया हुआ इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप प्रिंट ऑप्शन है, इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट लेकर के सुरक्षित रख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो भी है ये इस तरीके से पूरी लिस्ट वगैरह आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किन किन स्टूडेंट का बिल है वो फॉरवर्ड हो चुका है। क्लास वाइज जो भी स्टूडेंट है इनका नाम है, फादर का नाम है या विद्यालय का नाम है, 600 का अमाउंट है, इस तरीके से ये सारा बिल है। अब इसको आप प्रिंट निकाल करके रख सकते हैं, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है तो यहाँ से जा करके आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके जैसे इसको आप एज ए PDF सेव कर ले अगर मान लो प्रिंटर नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका फिर बाद में भी काम अटक सकता है। तो ये एक यहाँ से इसको एक अगर आप यहाँ से नाम लिख करके इसको सेव कर ले तो थोड़ा सा मैं इसको सेव करके आपको बताता हूँ। तो ये पहला जैसे मैंने इसको प्रिंट को PDF ग्रुप में सेव कर लिया। अब जो दूसरा बिल है जो यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, जो बिल ऑटो लॉक हो चुका है। तीसरा जो बिल है, दूसरा जो सेकंड वाला बिल है जो अभी मैंने बनाया उसमें अभी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ एक तो ऑप्शन आ रहा है व्यू का, एक आ रहा है लॉक का और एक आ रहा है प्रिंट का। अब इसको लॉक पे क्लिक करना चाहें, अगर मान लो कुछ गड़बड़ है तो यहाँ से इसको बिल नंबर पे क्लिक करके देख लें। जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट का है, 600 गुणा 5 यानी 3,000 का जो भी बिल है ये बना हुआ है। अब इनके अकाउंट नंबर वगैरह सारे शो हो रहे हैं तो ये बिल बन सकते हैं। अब यहाँ बिल पे आपको लॉक वाला ऑप्शन, इस पर अगर गलत है तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लॉक करना है। यहाँ लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी यहाँ आएगा कि लॉक के बाद सैंक्शन ऑर्डर में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। क्या आप ऑर्डर सैंक्शन लॉक करना चाहते हैं? अब लॉक करने चाहें तो आप सैंक्शन ऑर्डर ब्लॉक करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉक पे क्लिक करते ही आपके जो भी OTP आएगा यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, आपके प्रिंसिपल का नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ से आपको इसको सेंड OTP पे क्लिक करके जो भी OTP होगा उसको आपको एंटर करके इसको लॉक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से DBT के बिल है आप लॉक करेंगे। यहाँ से जो भी खास करके अभी जो आज आपको काम करना है, अगर आपका विद्यालय अधीनस्थ विद्यालय है तो आपको कुछ नहीं करना है, चेक कर लेना है कि कौन कौन से स्टूडेंट का बिल बन चुका है, नहीं बना है उनका आप यथाशीघ्र जनाधार ऑथेंटिकेट करें। दूसरा, आपका अगर VPO विद्यालय है, UCO विद्यालय है तो आपको जो भी बिल बने हुए हैं उनको देख लेना है, ऑटो लॉक हो चुके हैं, फॉरवर्ड हो चुके हैं तो आपको चेक करके इसका प्रिंट ले लेना है। अगर कुछ स्टूडेंट बाकी है और जनाधार ऑथेंटिकेटेड है तो उन स्टूडेंट को आपको बिल मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस करके उस बिल को आपको लॉक करके
बिल आपको फॉरवर्ड करना है, यानी लॉक करके आपको छोड़ देना है। तो वो लॉक का मतलब ही सीबीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड होने के बाद में सीबीओ लेवल से आज ही शाम को ये एफएमएस पे मैनेजर जहाँ भी ये बिल बनेंगे वो सीबीओ लेवल की बात हो जाएगी। तो विद्यालय स्तर पे आपको जो नोडल विद्यालय है उनको ये काम करना है कि जो भी छात्र शेष रह गए हैं, जिनका जनाधार ऑथेंटिकेट हो चुका है और इनका बिल नहीं बना है, तो वो लिस्ट में आपके शो होंगे, तो आप उनको बिल को बना करके, ड्राफ्ट बना करके इसको आप लॉक करके सीबीओ को भेज दें। ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन मैंने पूरी प्रोसेस लाइव बताने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।